1 साल हो गया लोगों को अपनी जेबों से मिड डे मील चलाते हुए, उनको पैसा नहीं मिला है। तो कहीं हम लोग मजबूर ना हो जाएं कि मिड डे मील हमें बंद करना पड़े, मिड डे मील हमें बंद करना पड़े। टीचर जो है पिछले 1.5-2 सालों से विदाउट सैलरी हैं, वो बिना वेतन के स्कूलों में काम भी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं वो किस तरह से गुजारा उनके घर का चल रहा होगा। और हरासमेंट अगर किसी भी टीचर की होगी तो जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी उस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक्शन कमेटी की तरफ से मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे तमाम जोनल प्रेसिडेंट्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और अलग अलग जोन से टीचर्स ने हिस्सा लिया है और अलग अलग विषयों पे यहाँ चर्चा हुई है। जिनकी रेगुलराइजेशन नहीं हुई और 5 साल का अरसा पूरा कर चुके हैं, उनकी रेगुलराइजेशन हो। जिनकी रेगुलराइजेशन हो गई है, उनकी कन्वर्शन ग्रेड 2 ग्रेड 3 में होनी थी, जो नहीं हो पाई है पिछले 1 साल से, उनकी हमारी डिमांड है वो हो। और मिड डे मील जो है वो एक सालों से मिड डे मील के ड्यूज़ जो है लोगों को नहीं मिले हैं, वो रिलीज़ हों ताकि सुचारू रूप से स्कूलों में मिड डे मील चल पाए। 1 साल हो गया लोगों को अपनी जेबों से मिड डे मील चलाते हुए, उनको पैसा नहीं मिला है। तो कहीं हम लोग मजबूर ना हो जाएं कि मिड डे मील हमें बंद करना पड़े, क्योंकि 1 साल हम लोगों ने अपने बच्चों के पैसे जो हैं वो मिड डे मील के लिए खर्चे हुए हैं और पैसे रिलीज़ नहीं हुए हैं। मेरी सीईओ मैडम से गुजारिश है कि वो इसको सीरियसली लेते हुए पैसे, ये जितना भी अमाउंट है वो रिलीज़ करें ताकि सुचारू रूप से मिड डे मील चल पाए। दूसरा, रेगुलराइजेशन और कन्वर्शन जो है वो नहीं हो पाई है। पिछले 3-4 मीटिंग हमारे डायरेक्टर महोदय से हुई और डायरेक्टर महोदय ने अश्योर किया था कि बहुत बड़ी जल्दी मीटिंग भी हो जाएगी और इनकी कन्वर्शन रेगुलराइजेशन हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे टीचर जो है पिछले 1.5-2 सालों से विदाउट सैलरी हैं, वो बिना वेतन के स्कूलों में काम भी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं वो किस तरह से गुजारा उनके घर का चल रहा होगा। उसके साथ ही ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारा बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत पुरानी डिमांड थी, लेकिन पिछली ATT में जो है वो कंसिडर नहीं की गई। और आज जब इनको टीचर्स जो है वो स्कूलों में नहीं मिल रहे हैं तो रैशनलाइजेशन के नाम पे RTs को उठा के यहाँ से वहाँ जो है वो भेजा जा रहा है। मैं ये कहता हूँ अगर आपको उनको उठाना ही है तो क्यों नहीं आप ट्रांसफ़र करके उनको भेज देते हो? क्यों आप 1 या 2 महीने के लिए उनको उठाते हो? आप भेजिए उनको 2 सालों के लिए, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, वो काम भी करेगा। ट्रांसफ़र करिए। हम मांग करते हैं आपको, एक तरफ से आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी है, दूसरी तरफ से स्कूल डेफिसिट जो स्कूल है वहाँ पे RTs को भेजना है। और ये है कि कहीं से भी उठा के कहीं भी आप किसी को भेज दोगे। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब इसके चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट के सीईओ मैडम है, ZDO साहब है और क्लस्टर इंचार्ज प्रिंसिपल जो है, उनसे गुजारिश है कि रैशनलाइजेशन करने के समय आप जिस टीचर को रैशनलाइज कर रहे हैं, कम से कम उसकी भी चॉइस पूछ लें। ATT में आपने चॉइस पूछी थी, उसकी भी चॉइस आप पूछ लें, उसको कहीं हरास ना किया जाए। अगर हरासमेंट अगर किसी भी टीचर की होगी तो जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी उस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग बिल्कुल डिपार्टमेंट के साथ हैं, लेकिन हरासमेंट के हम लोग बिल्कुल खिलाफ हैं और बिल्कुल हम सड़कों पर उतरेंगे और किसी भी एक टीचर को हरास किया गया रैशनलाइजेशन के नाम पर।